अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी ख़बर आई है कि पाकिस्तानियों से नारवा सलूक हो रहा है सऊदी अरब के अंदर। और इस ख़बर को जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान की सहाफ़त, पाकिस्तान का ये मीडिया आखिर ये होश में है या फिर जानबूझ के बेशर्मी के ऊपर उतर आया है कि ख़बर क्या दे रहा है जी पाकिस्तानियों से नारवा सलूक। आप भी सुनिए और बताइए कमेंट करके क्या वाकई ये इनसे नारवा सलूक हो रहा है। खबर ये आई है कि पाकिस्तान के तकरीबन 4000 के करीब लोग, ज़्यादातर भीख मांगने में मुलविस थे, सऊदी अरब ने पकड़ लिए। अब उन लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाएगा और उनके पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए। और इस खबर को हमारा मीडिया क्या कह रहा है? कह रहा है पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक, पाकिस्तानियों से नारवा सलूक, यानी कि पाकिस्तानियों से ये नारवा सलूक हो रहा है उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने पे। क्यों? क्योंकि ये लोग भीख मांगते थे और भीख मांगने के बाद ये पकड़े जाते, दोबारा आते, दोबारा चले जाते, फिर पकड़े जाते, आते, फिर चले जाते। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे एक्शन लिया, इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर रही है, तो ये हो गया नारवा सलूक। तो ये अच्छा सलूक कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं बार बार। ये हट्टे कट्टे जिन्होंने भीख को अपना पेशा बना लिया है, ये हट्टे कट्टे जो वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, वहाँ काम करने वाले लाखों गैर मुल्की जो हमारे पाकिस्तान से हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए भी बदनामी का बाइस बन रहे हैं। क्या ये उन पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक नहीं है? मतलब कुछ ढंग होता है रिपोर्टिंग करने का। आप जो मुंह में आएगा ऑल फॉल वो बके जाओगे, आप जो मुंह में आएगा वो कहे जाओगे। इनके साथ कोई किसी का कत्ल कर दे यार, तो आप कहोगे अब उस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस अगर उसकी थोड़ी सी वो क्या कहते हैं जूता परेड करे, तो आप कहोगे जी बड़ा नारवा सलूक किया है, पकड़ने के लिए सख्ती क्यों की गई है। ये पूरे मुल्क की इज्जत को नारवा सलूक से मुतासिर कर रहे हैं और इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए तो ये नारवा सलूक हो गया। यही हाल है हमारे मुल्क में। मुजरिम को सज़ा मिलने से पहले ये मीडिया पहुंच जाता है, ओ जी 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 इसके साथ ऐसा हो गया जी, इसके साथ खिलाफ कानून काम हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर कई मंशियात फरोश ऐसे होते हैं जिन्होंने ख़वातीन को रखा होता है, ख़वातीन कार्ड खेलते हैं। पुलिस आके उनके ऊपर अटैक करती है, पकड़ती है, वो ख़वातीन को डाल देते हैं उनके ऊपर, वो ख़वातीन कपड़े फाड़ के सामने आ जाती है। मीडिया कहता है जी जुल्म हो गया, फ़लाँ SHO फ़लाँ DPO ने जुल्म कर दिया। ये मैं मंशियात फरोशों की बात कर रहा हूँ। पुलिस इतनी भी दूध की धुली नहीं है, ये जुल्म भी बहुत करते हैं, जालिम है इनके अंदर भी। लेकिन बता रहा हूँ कि मीडिया की रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए। भाई मीडिया तो जुर्म को गलत कहे। यहाँ पे ये मुजरिम लोग पकड़े जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं और इनके ऊपर ऐसा एक अफसुर्दगी का इजहार किया जा रहा है कि जनाब नारवा सलूक हो रहा है। खुदा के लिए कुछ तमीज़ करना सीखो। हमारे मीडिया के अंदर ऐसी ऐसी आलाइशें हैं खुदा की कसम कि वीडियोस बना बना के बताया जाता है कि एक औरत के किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ थे। अब थंबनेल के ऊपर इतनी गंदी गंदी लाइंस लगा के वो स्टोरी बयान कर रहे होते हैं। औरत कहती है मैनू ये चंगा लगा, मैंने फिर इसके साथ ताल्लुक़ बनाया, फिर इसने अपने दोस्तों के साथ मिल के मेरे साथ ये काम किया, फिर और दोस्त आ गए ये काम किया, मेरा खून निकल आया, फला फला। ये चीज़ें बताई जाती हैं, यकीन करें, थंबनेल के ऊपर लिखी जाती हैं और कोई हुकूमत नहीं है, कोई कुछ नहीं। मीडिया खुद ही यार शर्म कर ले। छोटे छोटे बच्चे आपके चैनल को शायद देख रहे होंगे, आपके फेसबुक पेज, जिनके पास फेसबुक है, वो क्या तासुर लेंगे जो एक सेक्सुअल किस्म की स्टोरी आप सुना रहे हैं, जो इस तरह मुजरमों को आप मौका देते हैं कि वो अपनी स्टोरी आके बयान करें, या मुजरमों के साथ होने वाले सलूक को आप कह रहे हैं नारवा सलूक। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। काश के ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी कोई इस तरह की अखलाकी कवानीन हो कि किस चीज़ को रिपोर्ट करना और किसको रिपोर्ट नहीं करना। आप इसके मुतालिक क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक होना क्या ये नारवा सलूक है?